पहले तो फार्मा हेल्थ केयर से शुरू करा जाए, जो पॉकेट लाइमलाइट हॉक कर रही है उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए। नहीं नतीजे भी कल इन्होंने कल या परसों बहुत सारे फार्मा स्टॉक उतार दिए टीम ने, क्या नतीजे आ रहे फार्मा के, कल ही की बात है। सनोफी इंडिया पहला, अच्छे नतीजे, आय 1% बढ़ी तो उसके सामने EBITDA 8% बढ़ा, मार्जिन 37.9 वाले 40.6 यानी कि ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पे इंप्रूवमेंट, डिसेंट नंबर्स। मेदांता क्या नाम था, ग्लोबल हेल्थ, नाम ग्लोबल हेल्थ, हम लोग मेदांता ब्रांड से ज्यादा जानते हैं लेकिन नाम कंपनी का है ग्लोबल हेल्थ। अच्छे नंबर्स हैं मेदांता के। आय में साल दर साल 25% का जंप, EBITDA उसके सामने 34% बढ़ा, 21.5% के मार्जिन बढ़ के 23%, 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 74% इंप्रूव करता हुआ, और ना सिर्फ साल दर साल, ग्लोबल हेल्थ की इवन क्यू ऑन क्यू मार्जिन 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाना है। तो ईदर वेज अच्छा, और अभी भी खूब सारे नए लॉन्चेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ ग्रेटर GK1 वगैरह में लॉन्च की तैयारी, DLF के साथ मिलकर कुछ 50-50 करार, काफी डेवलपमेंट इस कंपनी को लेकर। मुझे वेदांता के नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, इन सब केपेक्स के बीच में, एक्सपेंशन के बीच में, मार्जिन डिफेंड नहीं, मार्जिन एक्सपैंड करके डिलीवर करना, टॉप से नीचे तक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाना, हरा है। बायोकॉन लेकिन लाल लेके जा रहा हूं, नंबर कमजोर हैं, हालांकि साल दर साल नंबर्स कंपेरेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने बायोसिमिलर कारोबार को इंटीग्रेट करा था, लेकिन हर पैमाने पर नंबर्स आपको कमजोर नजर आएंगे। रेवेन्यूज 3422 3422 करोड़ रुपए में आया, 3600 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन के साथ। मार्जिन्स ये आए 26.4 से गिरकर 20.9, 26,600 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का मार्जिन पे डिक्लाइन। स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता डिक्लाइन आएगा, क्या पेंसिल इन कर रहे थे, 26.4 वाला 24.8 हो जाएगा, 150 बेसिस पॉइंट, 200 बेसिस की जगह 600 गिर जाना, काफी डिसअपॉइंटिंग। मुनाफा 67% का डिक्लाइन क्यू ऑन क्यू नजर आएगा आपको, हर तरफ से नंबर्स कमजोरी दिख रहे हैं बायोकॉन की। बायोकॉन को रेड लेके जाना चाहिए। दरअसल क्यू ऑन क्यू जो मैंने मेंशन करा उसमें तो बायोसिमिलर्स की सेल्स डिटेरिएट हुई है सीक्वेंशियली, तो उसका भी दिक्कत। खैर सनोफी हरा, मेदांता हरा, पर बायोकॉन लाल के साथ टीम की शुरुआत। ये फार्मा हेल्थ केयर पर अब तक सिमटा हुआ तीन बायोकॉन। ओके चलो फिर हमारी टीम में क्या है, हमारी टीम में है अपोलो टायर्स पहला। इनके नंबर आपको देख के मिक्स लगेंगे, लेकिन मुझे नंबर अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मार्जिन काफ़ी इंप्रूव किया, 5-6% किया है, मुनाफा काफ़ी बढ़ गया है। सारी टायर कंपनियों में ऐसा आपने देखा होगा, JK के वैसे नंबर आए थे, C8 में, और इन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी रनअप भी दिखाई। तो नंबर ऑपरेशनली अच्छे हैं, एबिटा में 52% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि इसको ग्रीन में रखना चाहिए क्योंकि अभी भी सेगमेंट की ग्रोथ बनी हुई है, तो इसलिए इसको मैं ग्रीन में रखना। हालांकि टायर स्टॉक सारे खूब चल चुके हैं, तो ये थोड़ा सा कॉशन है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, और इनका जो रेवेन्यू है 1543 करोड़ आया है, 1200 करोड़ के सामने। मुनाफा 82 से बढ़ के 125 करोड़ आया है, और काफ़ी अच्छे नंबर ऑपरेटिंग लेवल पे है, 170 करोड़ का एबिटा है। मुझे लगता है इंटरेस्टिंग नंबर है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। किर्लोस्कर ऑयल इंजन भी ग्रीन में। तीसरा स्टॉक है एमटार, इसको मैंने रेड में रखा है। इसको रेड में इसलिए रखा है कि एक तो नंबर इनके बहुत ठीक नहीं, मार्जिन काफ़ी कम हुए हैं, 22% आ गए, 27 से घट के। क्वार्टर में भी अगर क्वार्टरली भी करोगे तब भी 3% गिरे हैं, और ये स्टॉक ने एक बहुत ही ड्रीम रन की जैसी रैली दिखाई है, तो इसलिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा डेंट हो सकता है। और अगर इस बार के रिजल्ट के बाद जितने स्टॉक्स में बड़ी रैली थी और नतीजे कमज़ोर आए, वहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है, पनिश किया। इस बार जस्टिस कर रहा मार्केट। कैसे, जैसे खराब नतीजे तो पिटाई, अच्छे नतीजे तो तेजी। एक कई बार ऐसा होता है कि कैसे भी नतीजे हो गिरना ही है, तो इस बार वो देख के कर रहा है, जैसे वैसे ही न्याय हो रहा है, शनि का न्याय है कि जैसा रिजल्ट वैसा परफॉर्मेंस। तो मेमटार भी रेड में रखा मैंने। अच्छा, कैंपस एक्टिववेयर को हरा ले जा रहा हूँ, फुटवेयर वाला। अभी कल ही परसों तो बाटा का बता रहा था मैं कि ऐसा लग रहा है डिमांड ठंडी है, तो उस लिहाज से इन कंपैरिजन पर्सपेक्टिव में रखूं तो डिसेंट लग रहे हैं नंबर्स। यहाँ तो मार्जिन भी एक्सपैंड हुए, इसीलिए कैंपस को ग्रीन रख रहा हूं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था। सबड्यूट से नंबर्स है, पर इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन जो बाटा ने दिखाया उस तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। आय इंप्रूव हुई 350 करोड़ रुपीस प्लस पे, एबिटा 7-7.5% बढ़ा, मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट,
तो डिफेंड कर पाए अपने मार्जिन। इनफैक्ट सीक्वेंस साल दर साल एक्सपेंशन है मार्जिन में। बाटा वाटा के केस में कल ही तो मेंशन शायद कर रहा था सुबह, कॉन्ट्रैक्शन था, तो इसीलिए मुझे डिसेंट लगे नंबर्स। कोई अच्छे थम्स अप नहीं है, लेकिन डिसेंट सेट है, इन कंपैरिजन अच्छे लगेंगे। जीएमएम फॉडलर को हरा लेके जा रहा हूं, इसका भी डिसेंट क्वार्टर है। आए 23%, इबीटा उसके सामने 35%, तो हुआ क्या, मार्जिन एक्सपैंड 130 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन एक्सपेंशन। 13.2 वाला 14.5% पे आता हुआ, और इसीलिए मुनाफा 23-24% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो कैंपस डिसेंट लग रहा है, जेएमएम फोल्डर के डिसेंट सेट है, और एनबीसीसी से यार प्रॉब्लम है, हम रिटेल बहुत फंसा हुआ है, और हम क्या रिटेल बहुत लोग फंसे हुए हैं, तो हर ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा सप्लाई के ओवरहैंग्स बने रहते हैं, पर नंबर्स डिसेंट है एनबीसीसी के। आय 7-8% बढ़ती है, उसके सामने इबीटा 32-33% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन इंप्रूव हुए 60 बेसिस पॉइंट्स के, और मुनाफा क्लॉक करा है 75 करोड़ रुपए का। मेरे ख्याल से पिछले साल इसी क्वार्टर में तो एक लॉस था, मिनिस्क्यूल से ही लॉस था। अब बस ठीक है, हरा रख दिया इसको, तो एक ही लाल है बायोकॉन, बाकी सब हरे हैं अभी तो। और असल में वो शर्ट ऐसी मैंने को मैच करना पड़ रहा था टीम। हाँ, थोड़ा कंट्रास्ट अच्छा भी लगता है। हाँ, अगला चौथा स्टॉक है लैंसर कंटेनर। इन्होंने क्या किया, 2 अनाउंसमेंट किए। एक तो इन्होंने बोनस अनाउंसमेंट किया है, यानी 1 पे 2 का बोनस आपको मिलेगा। दूसरा, इनका जो मुनाफा है वो आया 14 करोड़, जो कि 23% सीक्वेंसली बढ़ के आया है। तीसरा, इनका जो नंबर आप देखेंगे तो इन्होंने कंसाइनमेंट फॉरवर्डिंग जो की है उसमें करीब 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू हालांकि उतना अच्छा नहीं आया इनका, अगर आप रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू सबड्यूड रहा है या रादर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा इनका, ऑपरेशनल नंबर अच्छा हुआ क्योंकि काम काज ज़्यादा किया, और दूसरा एक बोनस दिया है, तो एक ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अगला स्टॉक है आशापुरम माइनकेम। इन्होंने 1017 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है 400 करोड़ के सामने, 3 गुना। मुनाफा इन्होंने 38 के सामने 100 करोड़ से ज़्यादा किया है। क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो 42 करोड़ से 104 करोड़ हो गया। नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आशापुरम माइनकेम के, तो रेड इसको ग्रीन में रखने का। 6th स्टॉक है जेनस पावर। ये वही वाला है जिसको शायद एक बार बहुत स्मार्ट मीटर का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, रिजल्ट भी वैसे ही है। 187 के सामने 261 करोड़ का रेवेन्यू, और 12 के सामने 23 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पे। हालांकि इसमें अदर इनकम का भी एक कंपोनेंट है, लेकिन फिर भी नंबर अगर आप देखेंगे और आगे गाइडेंस देखेंगे तो स्ट्रांग लग रहा है, इसलिए इसको भी ग्रीन।